रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन से आज तक आपने जो रामलला के ऊपर कपड़े देखे होंगे वो नए नए डिजाइन नए नए तरीके से आज हम आपको वही बताएंगे कि दरअसल वो डिजाइन कौन करते हैं। जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उस दिन से रामलला सब दिन अलग अलग डिजाइन के और नए नए कपड़े पहनते हैं। वो दरअसल डिजाइनर कौन है, तो आज वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष त्रिपाठी जी हैं, ये रामलला का ड्रेस डिजाइनर कह सकते हैं इनको। सबसे पहले न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें आपने डिज़ाइन किया और उस दिन से आज तक नए नए डिज़ाइन बनाते हैं आप। क्या इसमें खास होता है, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि भगवान के वस्त्र को डिज़ाइन करने का ये सौभाग्य मिला हुआ है। और हम सब निमित्त मात्र हैं, भगवान हमसे कराते हैं और या भगवान हमसे करवा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, उनकी कृपा है। और भगवान की डिज़ाइनिंग के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि राजा राम है, प्रभु श्री राम ब्रह्मांड के पूरे राजा हैं, वो रोज़ भव्य दिव्य वस्त्र पहने, ऐसा एक मन में भाव रहता है। इसके पीछे उद्देश्य रहता है कि कैसे हम जो भारतीय जो पारंपरिक वस्त्र हैं, जो परिधान हैं, उन्हें कैसे हम एक विश्व पटल पर उसको लेके जाएं। आज प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करने के बाद प्रभु श्री राम को जब हम वो पहना लेते हैं, तब कहीं हमें लगता है कि वो जो हमारी धरोहर, हमारे देश की जो धरोहर, जो सालों से हमारे आर्टिजन्स ने, बुनकरों ने, हमारे जो कला, जो भी इस डोमेन से लोग जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें संभाल के रखी हुई है। आज उन पारंपरिक परिधानों को, चाहे वो चंदेरी हो, चाहे वो महेश्वरी हो, चाहे वो बनारस के फैब्रिक्स हो, चाहे वो संबलपुरी हो उड़ीसा का, चाहे वो कलमकारी हो आंध्रा का, या फिर पोचमपल्ली हो तेलंगाना का, या फिर एरी मूगा हो असम का, इन सभी पारंपरिक वस्त्रों को आज प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करने का सौभाग्य मिलता है। मैं समझता हूँ कि उसके द्वारा उनकी भी शायद उनको भी एक नई पहचान मिल ही रही है, और साथ साथ प्रभु श्री राम भी भव्य और दिव्य दिखते हैं। कई चैलेंजेस इसमें आपको आते होंगे, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि नया नया डिज़ाइन आप बनाते हैं और भेजते हैं, तो क्या एक साथ ही 1-1.5 महीने का स्टॉक भेज देते हैं या ये रेगुलर चलता रहता है, रेगुलर नया नया डिज़ाइन? इस पर क्या कैसे होता है, कितने लोग इसमें काम करते हैं? देखिए, अभी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पे तो मैं खुद अयोध्या में रहा, मुझे सौभाग्य मिला वहाँ पे रहने का और रहकर काम करने का। तो जो एक इनिशियल जो एक बहुत ही रिगरस चिंतन और मंथन था जो कि वहाँ पे हुआ साथ में, कि जो ट्रस्ट के माध्यम से हमें बताया गया कि प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बालक राम है, 5 वर्षीय हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो उनके पोशाक कैसे होने चाहिए, कैसे उसमें क्या भव्यता, क्या दिव्यता होनी चाहिए, एक वो थी। दूसरा, एक पीछे के भी हमने एक मानक बनाया कि जो भगवान की जो पोशाक हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, वो उनमें पॉलिएस्टर या उनमें फास्ट फैशन का कोई वो मेल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पारंपरिक जो परिधान है, जो पारंपरिक वस्त्र है, हस्तकरघा, खादी, इनसे वो पोशाक निर्मित होने चाहिए। तो उसी भाव को लेकर हम आगे बढ़े, और चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, लेकिन आज मैं समझता हूँ आज 4 महीने के लगभग हो रहे हैं, और प्रभु श्री राम की इस पोशाक को बनाने की जो इस कड़ी में हमें बहुत सहयोग भी मिल रहा है देश के हर कोने से, क्योंकि आज जो भी हस्तकरघा या खादी का या जो भी ये परिधान तैयार होते हैं, इनमें बुनाई में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि हाथ से बुने हुए होते हैं। सो हमारी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, इस पर हम हर रोज़ चिंतन मंथन करते हैं, और ऐसा नहीं कि पूरा 1 महीने का तैयार हो जाता है। हाँ, आगे क्या बनना है, मौसम के हिसाब से क्या रहना है, उस पे हम ज़रूर अपनी तैयारी करके रखते हैं। जैसे आज अभी जामदानी है, तो जामदानी हमारी ऑलरेडी बंगाल में वीविंग चल रही है, उस पर काम हो रहा है। संबलपुरी पे ऑलरेडी हमारा काम हो रहा है। कलमकारी पे ऑलरेडी हमारे आर्टिज़न काम कर रहे हैं। तो जगह जगह जहाँ जहाँ से भी हम एक तरीके से कह सकते हैं एक टेक्सटाइल सर्किट सा एक तैयार हो रहा है, जहाँ जो एंड में आकर प्रभु श्री राम के चरणों में आके उसका समागम होगा, उसकी वहाँ पे क्या कहते हैं समर्पित होगा। तो चैलेंजेस रहे, लेकिन बनाने की विधि में जो अब एक तो हो गया कपड़े की बुनाई, जो कि जो बुनकर इसको बनाते हैं, हमारे बुनकर भाई जो बना रेडी कर रहे हैं, वो एक अलग हो गया। दूसरा हो गया कि कहाँ पे कुछ कढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, कुछ पे कुछ वो काम होना है, वो एक अलग टीम है जो उस पर कढ़ाई पे काम करती है, वो वैष्णव चिन्हों को इस्तेमाल करके। बताना चाहूँगा जो बुनाई भी हो रही है वो भी वैष्णव चिन्हों पे ही हो रही है। वैष्णव चिन्ह जो हैं शंख, चक्र, गदा, मयूर, पद्म, इन्हीं चिन्हों के आसपास इन्हीं को ही एलाबरेट करके, इन्हीं को एक्सप्लोर करके हम नए नए पैटर्न्स तैयार कर रहे हैं, और वो बुनाई में
और साथ ही साथ कढ़ाई में उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जो सामान्यतः जो सिलाई पे होता है, तो सिलाई के लिए डेली, क्योंकि हम हमारी जो टीम है वो हमने बहुत ही एक कंसोलिडेट एक छोटी सी टीम रखी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम को कर रही है। और इसकी बहुत ज़्यादा फैलावट नहीं, क्योंकि जो काम है ये काम कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा मतलब कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है या कोई अलग विषय नहीं। ये विषय एक्चुअली तपस्या का है, ये पूजा का है, ये समर्पण का विषय है। तो जो हमारे श्रम साधक जो इसमें लगे हुए हैं, तो वो पूरी पूरी तन्मयता से इसमें लगे रहते हैं। और शायद घड़ी का कोई भी पहर हो, कोई भी मतलब दिन, सुबह, रात, शाम, कोई भी हो, वो लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी हम लोग हैं, सब लोग इसमें एकदम तल्लीन हो रखे पूरा काम कर रहे हैं। तो बस ऊपर वाले का ऐसा क्या कहते हैं कृपा मिली कि मैं, मेरा परिवार, मेरी पूरी टीम इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आप भी फैशन डिज़ाइनर है और आपकी मैडम भी फैशन डिज़ाइनर है। अब बिल्कुल ये सौभाग्य की बात ही होती है कि प्रभु श्री राम क्या फैशन डिज़ाइनर है। बिल्कुल ये सौभाग्य की बात। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या ये स्टॉक पहले आप 1 डेढ़ महीना का जाके रख देते हैं? ये कैसे जाने का प्रोसेस होता है, क्या होता है? नहीं, ये तो डेली बनता है पोशाक। और इसमें जो भी टीम लगी है, जैसे मैंने बताया कि मतलब अगर मैं काउंट करूँ, शायद काउंट नहीं कर पाऊँ जिस तरह का लोग लगे हुए हैं इसमें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि डेली पोशाक बनता है और वो एक दिन पहले उसको हम लोग हवाई जहाज़ के माध्यम से अयोध्या भेजते हैं और भगवान के पास पहुंचता है। तो ये पोशाक हम लोग ऐसे आप भी, मैं इसको हम लोग इसका कोई प्रदर्शन नहीं करते। बनते हुए इसकी फ़ोटो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा लम्हे लगता है कि ये एक प्रभु के वस्त्रों के जो निर्माण का एक मर्यादा भी होनी चाहिए, उसको मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई शोकेस की चीज़ नहीं है। जब भगवान पहनते हैं तो भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग का विषय भी नहीं है। तो अगर हम पहले से बना के रखेंगे, हम नहीं रखना चाहते कि स्टॉक, क्योंकि भगवान वो कहते हैं ना एकदम ताज़ा सर्व करना होता है। तो ताज़ा सर्व होता है और उसके पीछे भाव भी रहता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग नहीं है। क्योंकि हर रोज़ अब आज श्रद्धालु उठते हैं, मुझे जो मैसेज लोगों के आते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि आज भगवान कुछ नया पहने होंगे, आज भगवान की, क्योंकि हर एक के मन में प्रभु श्री राम की अपनी अपनी छवि, अपनी अपनी कल्पना है। जब हम डे 1 का पोशाक हम तैयार कर रहे थे, तो हमारे मन में था कि किसी ने भगवान की मूर्ति को नहीं देखा है। आज भगवान देखेंगे तो वो फ़ोटो, वो छवि, वो हर किसी के मोबाइल फ़ोन में, हर किसी के घर में रहेगी। तो एक वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज जब भगवान रोज़ दर्शन देते हैं अलग अलग माध्यम से, आज आप लोग के मोबाइल फ़ोन में आरती आ जाती है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग आरती दर्शन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे अनुयायी हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं जो हर रोज़ भगवान की छवि का इंतज़ार करते हैं कि अच्छा आज हमारे लला ने ये पहना होगा, आज हमारे भगवान ने ऐसे सजे होंगे। तो उस पे भी खरा उतरना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए क्या है कि ये थोक वाला काम नहीं है, ये बहुत ही रच के और एकदम तन्मयता से काम किया जाता है। और हम लोग इसमें एकदम लग कर ही इसमें कोई मतलब जल्दबाजी नहीं रहती, आराम से इत्मीनान से काम करते हैं। और आज जो भगवान को अगर हमें जो पहनाना है 1 तारीख को, 2 तारीख को, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसकी तैयारी हम पहले से करके रखें और हर हफ्ते के हिसाब से एक टेक्सटाइल को चुन लें, एक क्लस्टर को चुन लें और उस क्लस्टर के कपड़े को तैयार करें। जैसे अभी जो हफ्ता गया और आज भी जो रविवार का दिन है, तो भगवान ने टाई एंड डाई की विधि के से इस्तेमाल किए हुए पोशाक को पहना, जो कि कॉटन का है। इसी कड़ी में हमने टाई एंड डाई की विधि, बंधेज और बांधनी है, तो हमने उस पे भुज से भी तैयार कराया, हमने राजस्थान के चुरू से भी तैयार कराया, शेखावती लोगों ने तैयार किया, पीछे लखनऊ से चिकनकारी का हमने पोशाक तैयार कराया। तो हमारी कोशिश है कि हम पीछे बैकएंड पे काम हमारा चल रहा है और उसी हिसाब से हम यहाँ पे रोज़ वो देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे पास वो वस्त्र आ रहे हैं और भगवान के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन प्रभु श्री राम के आप फैशन डिज़ाइनर हैं। लेकिन आपने कहा कि संस्कृति और परंपराओं का भी पूरी तरीके से ख्याल इसमें रखा जाता है, तो ये कैसे ख्याल रखते हैं? चूँकि देखिए समय बदलता रहता है, अलग अलग तरीके सीजन में अलग अलग त्यौहार आता है, तो क्या त्योहारों को भी ध्यान में रखा जाता है और उसी हिसाब से पहनाया जाता है? बिल्कुल, समय समय पे हम रस के साथ में और हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं, जो आचार्य हैं, उनके साथ भी इस पे विचार विमर्श होता है। और पूरी कोशिश रहती है, कोशिश क्या, ये हम लोग एकदम डिसाइड करके रखते हैं कि जो भी मुख्य दिन है, जैसे अक्षय तृतीया का जो पोशाक था विशेष था, शिवरात्रि पे पोशाक विशेष था, नवरात्रि का पोशाक विशेष था,
आपका रामनवमी का पोशाक विशेष था। तो जो विशेष पोशाक है उनमें डेफिनेटली हम देखते हैं। उसके बाद प्लस जैसे मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी पड़ी तो जब गर्मी आना शुरू हुई तो मार्च के एंड में करते करते हमने खादी के पोशाक भगवान को पहनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग भगवान को चंदेरी, उसके पहले चंदेरी हम पहना रहे थे भगवान को, उसके पहले हम सिल्क पहना रहे थे, फिर अभी हम बिल्कुल सूती कॉटन मलमल भगवान को पहना रहे हैं। तो ये हमारा ये तय कर रखा है कि भगवान भी मौसम के हिसाब से भगवान को पोशाक हम पहनाएंगे। ये कहाँ कहाँ से आ जाता है, क्या इंडिया से ही ये तमाम? बिल्कुल, हाँ, सारा जितना भी पोशाक भगवान का तैयार हो रहा है, ये सारा मैंने जैसे पहले ही बताया, सारे जितने भी भारतीय पारंपरिक जो वस्त्र हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने इसमें इस कड़ी में जितने भी क्लस्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया, सबसे संपर्क किया हुआ है और जगह जगह से हम अपने इन पोशाक को तैयार करवा रहे हैं, जिससे कि प्रभु के श्री चरणों में वो अर्पण किया जा सके। और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से और प्रभु की श्री चरणों में अर्पण होने के बाद कम से कम देश की जनता और विश्व के लोग ये जाने कि जो भगवान पहन रहे हैं वो चीज़ वो आज की नहीं है, वो इस देश की, इस भारतवर्ष की धरोहर रही है। और आज पुनः उसको एक नई पहचान प्रभु श्री राम के द्वारा विश्व में दोबारा मिलेगी। तो ये मेरी पूरी कोशिश है। बिल्कुल। मनीष जी, एक आखिरी सवाल ये भी है कि जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, दरअसल उस दिन का जो पोशाक था रामलला का, वो दरअसल वो बनने में कितना समय लगेगा, तो उसमें किस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल किया गया था, ये कैसे हुआ? तो जो भगवान की जो डे वन की पोशाक थी, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की पोशाक थी, वो पीताम्बर वस्त्र की बनी हुई थी। और क्योंकि प्रभु श्री राम खुद विष्णु जी के अवतार हैं, पीताम्बर बोलते हैं, तो पीताम्बर वस्त्र ही हमने भगवान के लिए चुना था। और जैसे भी कोई श्रद्धालु अपने अपनी भेंट लेके तैयार था, मैं भी बिना जाने हुए कि मुझे शायद कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा, मैं भी अपनी भेंट लेके तैयार खड़ा था कि यदि अगर मौका लगा तो भगवान के चरणों में अर्पण करूंगा। उसी कड़ी में मैंने बनारस से ये विशेष वस्त्र तैयार किए हुए थे। और जब ये ज्ञात हुआ कि मुझे कार्य करना है, भगवान ने इसके लिए चुना है और ट्रस्ट ने मुझे इसके लिए अनुमति दी, तो स्वाभाविक है मुझे वो ट्रस्ट की सहमति भी इस पे हुई कि हाँ, भगवान उस दिन पीताम्बर वस्त्र धारण करेंगे। तो वो जो वस्त्र था उसमें स्वर्ण और चांदी के असली तार हैं, और वो बनारस का हज़ारों साल पुराना एक विधि है जिससे वो पीताम्बर वस्त्र बनाया जाता है, वो था। उसमें जो कढ़ाई थी वो भी असली सोने और चांदी के तारों से की गई थी, उसमें भी चिन्ह थे, वो वैष्णव चिन्ह थे। तो बस वही था, उसको बनाने में समय जो लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी था, दिन रात हमने काम किया, तो लगभग मैं 40 दिन वहाँ पे अयोध्या में था, तो आप समझ सकते हैं वो समय वहाँ पे लगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। मनीष जी, मनीष त्रिपाठी जी हैं ये। रामलला के आपने तो सुना होगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, तमाम जो स्टार हैं सबके फैशन डिजाइनर थे, सही होता है ना? मनीष जी रामलला के फैशन डिजाइनर। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी था कि रामलला के फैशन डिजाइनर होके कितनी खुशी होती है, कितना हर्षोल्लास होता है? ये देखिए, खुशी और शब्दों के बियॉन्ड है। कोई भी डिज़ाइनर, कोई भी प्रोफेशनल हमेशा अपने जीवन में एक मौका चाहता है कि उसे कोई ये बोल पाए, ये वो कह पाए अपने बारे में कि वो उसने इनका काम किया, या किसी और अपनी कहते हैं ना एक्रेडिटेशन के लिए, अपनी एक पहचान के लिए उसे किसी बड़े शख्सियत की का सौभाग्य मिला होना चाहिए कि हाँ, वो फलाने डिज़ाइनर का या किसी सो एंड सो सेलिब्रिटी का उसने कपड़े तैयार किए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम अपने सेलिब्रिटीज़, अपने क्लाइंट्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने पोशाक बनाने का, अपने ड्रेस, अपने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन आज जब प्रभु श्री राम ने अपने ये चरणों में स्थान दिया, उन्होंने अब ये सौभाग्य दिया, तो मैं समझता हूँ उससे ऊपर तो कुछ जीवन में शायद ही कुछ करने को मुझे मिले। और अपना जीवन धन्य मानता हूँ कि आज उन्होंने अपने साथ अपना नाम जोड़ दिया कि मैं उनका डिज़ाइनर कहलाने के, मैं क्या बोलूँगा कि मैं कहने लायक हूँ, लेकिन हाँ, ज़रूर है कि उनका सेवक हूँ। और प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे ये दायित्व दिया हुआ है, तो बस उसके लिए अपने आप को हर पल, हर क्षण अपने आप को मैं भगवान को धन्यवाद बोलता रहता हूँ, और अपने आप को चौकोटी काटता हूँ कि अच्छा, मैं ही हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। तो बस यही है कि मतलब अब एक तरीके से कह सकते हैं कि सोते उठते जागते, चिंतन मंथन, सोच में, बातों में सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम रहते हैं। और ये लगता है कि अगर प्रभु श्री राम ने इस मौके पे, इस समय पे, इस उम्र के इस जंक्शन पे अगर हमें ये सौभाग्य दिया है, ये दायित्व दिया है, इसका मतलब कि आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने देनी होगी, और उसके लिए शायद वो तैयार कर रहे हैं। जैसे आज लगता है कि जो भी कुछ हम करते आ रहे थे, जो हमने पढ़ाई करी, जब हमने सोचा स्कूल में थे कि हम निफ्ट की पढ़ाई करेंगे, निफ्ट डिज़ाइनिंग सीखेंगे, तो लगता था ठीक है। तो अब जब हमने काम कर लिया तो लगता है अच्छा, भगवान उस दिन तैयार कर रहे थे, तो भगवान की ये योजना, भगवान की जो ये चीज़ें जो हुआ, तो लगता है कि
पूर्णतः ही सुनियोजित थी कि भगवान ने सोच रखा था कि मुझे इससे कार्य कराना है। तो अगर आज अभी कार्य करा है, इसका मतलब है कि आगे कोई और बढ़िया दायित्व उन्हें देना हो या शायद हमें कुछ और उसका पालन करना हो, तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये मौका भी ये हर्षोल्लास का होता है, चूँकि जब आप बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार के या अन्य स्टार का आप डिज़ाइनर होते हैं तो उसमें एक अलग खुशी होती है। लेकिन अगर आप भगवान श्री राम के ही अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो सोच सकते हैं कितना ये खुशी और गर्व का विषय और समय होगा। और यही मनीष त्रिपाठी हैं जो शुरुआत से जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब जो डिजाइनिंग किया गया था कपड़े का, और कपड़े से लेकर आज तक का जो अलग-अलग पर डे सांस्कृतिक परंपराओं के हिसाब से जो डिजाइन होता है और जो कपड़े की रेगुलर वहाँ पर डिलीवरी होती है वो मनीष जी तैयार करते हैं और मनीष जी के अपने हैंडल से वहाँ पर डिलीवरी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।